हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव गोयल, आपका दोस्त एंड होस्ट, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल किड्स केयर पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक है एडोलेसेंट हेल्थ, यानी किशोर एंड किशोरियों की सेहत के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि डेफिनेशन, एडोलेसेंट एज की डेफिनेशन क्या है। फिर हम जानेंगे कि इस एज में क्या क्या चेंजेस बॉडी में और शरीर में आती हैं। फिर हम जानेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इस एज में बच्चों को, और उसके बाद हम जानेंगे कि इसको हमने हैंडल कैसे करना है, टैकल कैसे करना है और इसका इलाज क्या है। तो अपनी बात शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बात शुरू करते हैं एडोलेसेंट एज की। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एडोलेसेंट एज। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो एडोलेसेंट एज है वो 10 साल से लेकर 19 साल तक होती है। इसको आगे हमने सब टाइटल भी दे रखे हैं। एक है अर्ली एडोलेसेंट एज जो 10 साल से 13 साल तक होती है। उसके बाद मिडल एडोलेसेंट एज जो कि 14 साल से लेकर 16 साल तक होती है। और उसके बाद है लेट एडोलेसेंट एज जो कि 17 साल से लेकर 19 साल तक होती है। अब हम बात करते हैं कि एडोलेसेंट एज में बच्चों में चेंजेस क्या क्या आती हैं। चेंजेस दो तरह की आती हैं। एक तो बच्चे के फिजिकल चेंजेस, बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आती है, और दूसरी आती है मेंटल चेंजेस, यानी कि दिमागी तौर पे बच्चों में जो चेंज आती है। एक्चुअली सारी ही चेंजेस बच्चों में हार्मोनल चेंज होने की वजह से होती है, क्योंकि जैसे ही बच्चा एडोलेसेंट एज में जाता है बॉडी के अंदर नए हार्मोन पैदा होते हैं और कुछ हार्मोन ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस आती है। अब हम बात करेंगे कि लड़कों में एडोलेसेंट एज में क्या क्या चेंजेस आती है। सबसे पहले बात करते हैं लड़कों की ग्रोथ में। एकदम से लड़कों की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी मसल मास बढ़ जाता है, बोन्स भी इंक्रीज हो जाती हैं। नंबर 2, उनकी आवाज भारी हो जाती है। जैसे ही आपने देखा है कि टीन एज में जाके लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, जो कि एक हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से होता है। उसके बाद प्यूबिक हेयर एंड अंडर आर्म्स हेयर भी आ जाते हैं। बियर्ड यानी दाढ़ी भी लड़कों के आ जाती है। उसके बाद है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जेनिटेलिया में भी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, जेनिटेलिया ऑर्गन भी बड़े हो जाते हैं। और लड़कियों के अंदर देखें तो उसी तरह लड़कियों की भी हाइट एकदम से इंक्रीज होती है, बॉडी मसल मास बढ़ता है, बोन्स बढ़ती हैं। और सेकेंडली उनकी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होनी, ब्रेस्ट नोड्यूल बनते हैं, फिर धीरे धीरे ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होनी शुरू हो जाती है। और तीसरे नंबर पे आता है पीरियड शुरू हो जाते हैं लड़कियों को। इस एज में टीन एज पर जाकर पीरियड शुरू हो जाते हैं, जिसे हम लैंग्वेज में मेनार्की बोलते हैं। और उसके साथ साथ वही प्यूबिक हेयर एंड अंडर आर्म्स हेयर बढ़ जाते हैं। और उसके साथ ही लड़कियों के अंदर साइज ऑफ यूट्रस यानी बच्चेदानी का साइज और ओवरीज का साइज भी बढ़ जाता है। ये तो होगी उनके अंदर लड़के और लड़कियों में फिजिकल चेंजेस। अब हम बात करते हैं लड़के और लड़कियों के अंदर मेंटल चेंजेस। एक्चुअली लड़के लड़कियों में जो दिमागी चेंजेस आनी है एडोलेसेंट एज पे ऑलमोस्ट सेम होती हैं। सेम के हिसाब से हम देखें तो सबसे पहले, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस में बार बार बात कर रहा हूं, सबसे पहले क्या होता है, इनको अपनी सेपरेट आइडेंटिटी ढूंढनी शुरू कर देते हैं पेरेंट्स से अलग। दूसरा, इनका जो गुस्सा है इनको बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है, लेकिन उस गुस्से पे इंपल्सिव कंट्रोल जो है वो कम होता है। तीसरा है, बच्चों के अंदर एडोलेसेंट एज में मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। कई बार बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कई बार छोटी छोटी बातों पे ही नाराज होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक तो फ्यूचर प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं और बच्चों के अंदर अट्रैक्शन टूवर्ड्स द अपोजिट सेक्स भी होना शुरू हो जाता है। ये हो गई मेंटल चेंजेस। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि बच्चों के अंदर इस एज में यानी कि एडोलेसेंट एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यूजुअली बच्चों में हम इसको 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, यानी कि बच्चों के खान पान के वजह से प्रॉब्लम। खान पान की वजह से प्रॉब्लम मीन्स बहुत सारे बच्चे अपनी ग्रोथ के हिसाब से खाना पीना प्रॉपर नहीं खाते,
जिसकी वजह से उनमें मॉलन्यूट्रिशन आ जाती है, बच्चे कमजोर हो जाते हैं। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस एज में जाके बोन्स और मसल मास काफी ज्यादा बढ़ता है, इसलिए खुराक भी बढ़नी चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे उस हिसाब से खुराक नहीं लेते। दूसरा जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है एनीमिया। इस एज में जाके बच्चों में खून की कमी हो जाती है, ब्लड की HB की कमी हो जाती है, खासकर लड़कियों में, क्योंकि पीरियड शुरू हो जाते हैं और वो लड़कियां प्रॉपर आयरन या आयरन कंटेनिंग फूड है वो नहीं लेती, या सप्लीमेंट्स आयरन के नहीं लेती। और तीसरा है ओबेसिटी। कई बच्चों में ओबेसिटी भी इस एज में आ जाती है। आजकल ओबेसिटी टीन एज में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और फोर्थ है एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी कि बहुत सारी जो लड़की, खासकर ये लड़कियों की प्रॉब्लम है, बहुत सारी लड़कियां अपने को फिट रखने की वजह से खाना पीना छोड़ देती हैं, जिससे उनकी भूख भी मर जाती है और उनका शरीर लीन हो जाता है। और उसके बाद आती है बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। न्यूट्रिशन के बाद आती है बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर हम इसमें देखें तो बच्चे को, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से बच्चा वायलेंस करता है, रिस्क ऑफ इंजरी बढ़ जाता है। और पीयर प्रेशर के अंडर आकर कई बार बच्चा ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। ड्रग्स के लिए वो नए नए एक्सपेरिमेंट करता है और साथ में कई बार बुलिंग हो जाती है। आपस में बच्चे, बड़े बड़े बच्चे आपस में एक दूसरे को चिढ़ाना शुरू कर जाते हैं। और फिर आती है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चे के ऊपर इस वक्त स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, बॉडी चेंजेस आ रही हैं और इसके अंदर मेंटल चेंजेस आ रही हैं, तो उसकी वजह से बच्चा अपने आप को कई बार कोप अप नहीं कर पाता और बच्चा एंजाइटी में चला जाता है। और एंजाइटी आगे चलकर डिप्रेशन में भी जा सकती है। और उसके साथ कई बच्चे मेनिया में चले जाते हैं। और इस एज में सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। ये एक मेन मेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि इस एज में कई बार बच्चा अपनी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसके बाद आती हैं सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम। सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है? इस एज में STD होना आम बात है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसके अंदर HIV हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है। उसके साथ साथ UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एडोलेसेंट एज में बहुत ज्यादा होता है और खासकर लड़कियों में। उसके बाद आता है पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लड़कियों के अंदर, जैसे डिस्मिनोरिया हो गया। डिस्मिनोरिया क्या होता है? पेन ड्यूरिंग पीरियड्स। मेनोरेजिया हो गया, बहुत सारी ब्लीडिंग हो जाती है कई बार पीरियड्स के दौरान, या फिर इररेगुलर ब्लीडिंग। और अगला प्रॉब्लम जो है वो है टीन एज प्रेगनेंसी, क्योंकि इस एज में बच्चों को सेक्सुअल जो उसके बारे में, सेक्स के बारे में ज्यादा नहीं पता होता। उसकी वजह से अर्ली प्रेगनेंसी या टीन एज प्रेगनेंसी भी एक बहुत बड़ी एडोलेसेंट एज में प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करना है, टैकल कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पेरेंट लेवल पे, यानी कि माता पिता। माता पिता को ये समझना चाहिए कि उनका बच्चा जो है वो जवान हो रहा है, उसमें बॉडी के साथ साथ मेंटल चेंजेस भी आ रही हैं। उनको अपने बच्चे की तरफ ध्यान देना चाहिए कि बच्चा चाहता क्या है। कई बार कैरियर जो है बच्चा अपना अलग ढूंढ रहा होता है, बच्चा अपना फ्यूचर अलग देख रहा होता है। मेरा कहने का मतलब है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने एडोलेसेंट हेल्थ में बताई हैं, उनका ज्यादातर हल जो है वो घर पे पेरेंट्स ही कर सकते हैं, बच्चे को समझकर और बच्चे को समझाकर। उसके बाद आता है स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पे मैं चाहूंगा कि स्कूल के अंदर जितने भी टीनेज बच्चे हैं उनका अलग से एक एज रिलेटेड अवेयरनेस सेमिनार्स होने चाहिए। उनके अंदर क्या क्या चेंजेस है, क्योंकि बच्चों को ये बात बतानी चाहिए कि जो भी बॉडी चेंजेस या जो भी मेंटल चेंजेस आ रही हैं वो बच्चे के अंदर नॉर्मल प्रोसेस है, चाहे वो सेक्सुअल ऑर्गन्स में हो चाहे वो फिजिक में हो। और उसके बाद बच्चों को स्पेशल सेक्स एजुकेशन स्कूल के अंदर देनी चाहिए, ताकि बच्चा इधर उधर से सेक्स एजुकेशन जो कि गलत तरीकों से बताई जाती है वो ना ले, उसको सही अपने बारे में, ताकि बच्चों को सही अपनी सेहत के बारे में, अपने शरीर के बारे में और अपने दिमाग के बारे में स्कूल से पता चल सके। और थर्ड आता है डॉक्टर लेवल। अगर डॉक्टर के पास एडोलेसेंट एज में बच्चे पहुंचते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर का भी फर्ज बनता है कि वो बच्चों की काउंसलिंग करे, उन्हें समझाए कि कुछ सारी प्रॉब्लम जो है वो एडोलेसेंट एज में नॉर्मल होती हैं। जैसे मैंने पहले कहा, जो पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं लड़कियों में बहुत सारी, जैसे इररेगुलर पीरियड्स हैं, लेट पीरियड आना है, ये बहुत सारी चीजें नॉर्मल है। इसके साथ साथ अगर डॉक्टर को लगता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स से अलग होकर कुछ डॉक्टर को बताना चाहता है तो उसे अलग से काउंसलिंग सेशन में बच्चे को लेके जाना चाहिए।
इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने एडोलिसेंट एज के बच्चों को एक बहुत अच्छा युवा बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।